इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर कराची में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए हैं। इन ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें 4 रेंजर्स भी शामिल हैं। कराची में रेंजर्स के दफ्तर को टारगेट बनाकर यह ब्लास्ट किया गया है। यह हमला रात करीब 8:10 पर हुआ है। रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर पर अटैक हुआ है। सबसे पहला धमाका यहीं पर हुआ। धमाके के बाद 3 से 4 हथियारबंद हमलावर कंपाउंड में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इसे एक फिदायीन हमला यानी कि एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कराची में चौरंगी के पास यूनिवर्सिटी रोड पर भी कई धमाकों और जबरदस्त गोलीबारी की खबर है। इस वक्त भी वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी रेंजर्स जवाबी कार्रवाई में लगे हुए हैं। 2 हमलावरों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इससे जुड़ी ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का कराची, जो कि आर्थिक राजधानी माना जाता है, वहां पर ये धमाके हुए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स के कहने पर यह धमाका हुआ। क्या इसमें किसी संगठन की कोई भूमिका है, इसको लेकर अभी कोई भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन फायरिंग के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई धमाके वहां पर हुए हैं और ब्लास्ट में 8 से ज्यादा लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह की खबर सामने आ रही है, जिसमें कि 4 रेंजर्स भी शामिल हैं। हालांकि जो जवाबी कार्रवाई वहां पर हो रही है, वहां पर हमलावरों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप समझिए कि ये अटैक कैसे हुआ। फैजुल्ला खान, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। फैजुल्ला, ये धमाका कहाँ हुआ है, कितना नुकसान इसमें हुआ है? देखिए, ये यूनिवर्सिटी रोड है कराची का और मौसमियात का इलाका है। यहाँ पर जो सिंध रेंजर्स है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का एक तंसीब है, जहाँ पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन। चलिए वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची, जहां पर बड़े धमाके से ये पूरा इलाका दहल गया है। शहर का बहुत ही बिजी इलाका, यूनिवर्सिटी रोड इलाका, जहां पर अचानक से एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। इसके ठीक बाद पूरे इलाके में फायरिंग भी शुरू हुई है। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स का दफ्तर भी है। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा एजेंसियां वहां पर अलर्ट हो गई हैं। रेंजर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई है। फैजुल्ला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। फैजुल्ला, धमाका कहां पर हुआ है, कितने बजे धमाका हुआ? देखिए, ये कराची पाकिस्तान के समय के मुताबिक 8:10 पर हुआ है रात के। और उसके बाद जो ये दहशतगर्द है, ये वहां पर घुसे, जिसका रेंजर्स के साथ मुकाबला जारी था और फायरिंग का तबादला हुआ है। और अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक इसमें कई अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि जो हमलावर थे उनके मारे जाने की भी इत्तलात है। वहां पर जो है ट्रैफिक का जैम हो गई थी खासी। और जो इलाका वहाँ है वो यूनिवर्सिटी रोड है, वहां पर कराची यूनिवर्सिटी भी है, NED यूनिवर्सिटी भी है। और ये जो जगह है जहां पर हमला किया गया है, यहाँ रेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, वहाँ उनकी गाड़ियां, वर्कशॉप्स वगैरह, उसका ऑफिस है, उसका काम वगैरह होता है, तो उसको टारगेट किया गया है। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड किया गया है। जो अब तक इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक इस हमले में मुलविस 4 से 5 जो आतंकवादी हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। और जो कराची में या पाकिस्तान भर में इस तरह के वाकयात होते हैं, खुसूसन उसमें BLA मुलविस होती है, TTP होती है, ये वो तंजीमें हैं जो यहाँ पर हमले करते आई हैं। तो ये इनका पैटर्न है। अभी तक किसी संगठन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे BLA है या TTP है। लेकिन यकीनी तौर पर इन्हीं में से कोई ग्रुप ऐसा निकलेगा जो उमूमन ऐसे हमले करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो करते हैं। जी फैजुल्ला, एक खबर ये भी सामने आ रही है कि ये एक आत्मघाती हमला है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज रिपीट कीजिएगा। फैजुल्ला, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या इन धमाकों के पीछे कोई आत्मघाती एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है? अब तक तो कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। जो मैंने बताया, जो पिछला पैटर्न है
उसके मुताबिक मैंने आपको बताया है कि बीएलए या टीटीपी इस तरह की जो टेररिस्ट तंजीमें हैं वो ये हमले करती हैं। अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो इनिशियल जो इसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो तो शुरू हो गई। अब तो इस इलाके में क्लियरेंस हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, मुताबिक जो मशकूक लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां पर भी इस तरह का ऑपरेशन जारी है। जितने भी ऐसे अफराद हैं जो मशकूक समझे जा रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर ये सारा मामला खुलेगा। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात है वो यही है कि जहां पर जो वर्कशॉप है, जहां पर गाड़ियां होती हैं वो बनती है, वहां पर पाकिस्तान के समय के मुताबिक रात 8:10 पर यह हमला हुआ। पहले बॉम्ब फेंका गया, उसके बाद फायरिंग होती रही है, वहां से जवाबी फायरिंग हुई है और अब तक जो है 3 से 4 आतंकवादी जो है इसमें मारे जा चुके हैं। उनके बारे में जो सोर्सेज है वो कंफर्म कर रही हैं कि 3 से 4 जो है मारे जा चुके हैं और इस हमले के नतीजे में कई लोग जख्मी भी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। और फैजुल्लाह, ये जो लोग जख्मी हुए हैं क्या ये आम नागरिक हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, कौन है ये? देखिए वहां जो हमला हुआ है, चूंकि ये जिस जगह रेंजर्स का ये ऑफिस वाक़ है, ये आम जगह है, यहाँ आसपास में यानी ऑफिस भी हैं, लोग भी रहते हैं, रिहायशी लोग भी हैं, तो वो भी हैं। और ये भी इत्तलाते हैं कि कम से कम एक जो रेंजर्स का एहलकार है वो जख्मी हुआ, उसको हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, शिफ्ट किया गया है वहां पर। तो ये इस वक्त जो वहां सिचुएशन है, यहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है, इर्द गिर्द के इलाके को छाना जा रहा है, वहां देखा जा रहा है कि कोई इस तरह के और ग्रुप तो मौजूद नहीं है, कोई और मशकूक लोग तो मौजूद नहीं है, वहां पर रेड्स हो रही हैं तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब जो सूरत हाल है, वहां पर जो आतंकवादी घुसे थे उनमें से कुछ लोग मारे जा चुके हैं और उस सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां पर अब किसी को जाने की इजाजत भी नहीं है, उसको मुकम्मल कॉर्डन ऑफ करके वहां पर रेंजर मौजूद है, पुलिस मौजूद है और वो अपने सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो देखिए फैजुल्लाह, इस वक्त बता रहे हैं कि पूरा जो इलाका है उसे सील किया गया है, लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़ी जानकारी ये है कि जो 3-4 हमलावर हैं उन्हें जवाबी कार्रवाई में मार भी गिराया गया है। फैजुल्लाह, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील क्षेत्र भी है, वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स का दफ्तर है, आप बता रहे हैं कई यूनिवर्सिटीज भी है, ऐसे जोन में धमाका होना, गोलीबारी करना, एक सिक्योरिटी लैब्स भी क्या वहां पर नजर आता है? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए यूनिवर्सिटी रोड है, इस पर बहुत अरसे से एक बीआरटी जो ट्रांसपोर्ट का एक वो है, उसके ऊपर भी काम जारी है। यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर एनईडी यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। बड़ी जो है कराची की एक मेन आर्टरीज में से एक कहलाती है यूनिवर्सिटी रोड। तो वहां पर इसको ये टारगेट किया है और इसके करीब में जो कुछ इलाके लगते हैं वहां कुछ लोग ऐसे पहले भी इससे अरेस्ट होते रहे, गिरफ्तारियां उनकी होती रही हैं, जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस थे, ये इसकी प्लानिंग्स करते थे। तो वो इससे पहले भी यहाँ पर जो है ना इन लोगों को अरेस्ट किया जाता रहा है। लेकिन अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इस हमले में आया बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बीएलए है या टीटीपी है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये कुछ देर के बाद या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे या फिर जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले वो अपना काम करेंगे, तो वो फिर क्लियर करेंगे, तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आया एग्जैक्टली इसके पीछे कौन है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान का ये कहना है कि चाहे बीएलए हो या टीटीपी हो, वो उसमें ये कहते हैं कि इसमें हिंदुस्तान की मदद शामिल है और उनकी मदद से ऐसे हमले होते हैं। चलिए, इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, एक बार फिर से जब यहाँ पर धमाका हुआ है तो इस तरह का बेबुनियाद आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। फैजुल्लाह, ये भी जरा बताइए कि प्राइमरी मोटिव क्या हो सकता है इस तरह के हमले का, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर्स के ऑफिस के पास ये हमला हुआ है, आप बता रहे हैं कि आम नागरिक जो थे उनकी भी यहाँ पर चहलकदमी रहती थी, तो प्राइमरी मोटिव क्या हो सकता है इस तरह के हमले का? देखिए, जब आप रेंजर जैसे इदारे पर हमले करते हैं तो एक अटेंशन मिलती है, उस पर जो है ना मीडिया उस पर बात करता है, उसके ऊपर यानी जो आतंकवादियों का पहला एक टारगेट होता है वो बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। एक उसके नतीजे में लोगों में एक खौफ पैदा होता है और वो डिस्कशन में आता है, तो ये उनका एक मकसद होता है। उसके नतीजे में वो कामयाब होते हैं कि उनकी बात जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे होने लगती है, दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहां पर अखबारात हो गए, टीवी चैनल, डिजिटल, उस सब दुनिया में जो है ना ये खबर आम होती है, तो ये एक मकसद होता है। दूसरा, उसके अलावा चूंकि रेंजर मुसलसल जो ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ उनकी कार्रवाइयां कराची में जारी रहती हैं, सिंध के दीगर शहरों में जारी रहती हैं, वो गिरफ्तारियां करते रहते हैं, तो उनको भी टारगेट किया जाता है उनकी जानिब से, क्योंकि उनके जो आतंकवादियों के साथी होते हैं वो गिरफ्तार होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके साथ रेंजर्स के मुकाबले होते हैं, उनको अदालत तक पहुंचाया जाता है।
तो उसके नतीजे में जो एक इंतकामी कार्रवाई या बदला होता है वो भी जो ये आतंकवादी संगठन है इनकी जानिब से किया जाता है, तो वो ये कार्रवाइयां करते हैं। फैजुल्लाह, ये जो दफ्तर है रेंजर्स का, आमतौर पर यहाँ पर आप कितनी सिक्योरिटी देखते हैं, या इस दफ्तर तक पहुँचने के लिए किन रास्तों को आपको पार करना होता है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, आप वहाँ पर नज़दीक पहुँच जाएं और इस तरह के धमाके करें? क्या ये किसी भी हमलावर के लिए बहुत आसान है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये कोई ऐसा कैंट एरिया नहीं है, ना फिर ये जो है कोई ऐसा डिफेंस एरिया है, ये आम आबादी है यहाँ पर। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर सोसाइटीज हैं, यहाँ पर इसी तरह से दीगर ऑफिस मौजूद हैं। तो उन्हीं में से एक वो है। और जो रेंजर्स का ये जो जगह है, मैंने आपको बताया, यहाँ पर उनकी वर्कशॉप्स है, यहाँ पर उनकी गाड़ियों का काम होता है, जो गाड़ियां खराब होती हैं उनको ठीक किया जाता है। तो ये उस तरह का एक डिफेंस नौयत की जगह नहीं है कि जो बहुत महफूज है, बिल्कुल एक आम सी जगह है, यानी इसके पास से कोई भी बहुत आसानी से गुजर सकता है, किसी को कोई यहाँ मसला नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत ईजी, अगर आप इसको टारगेट के तौर पर लें तो बहुत ईजी टारगेट है, क्योंकि ये आम जगह पर मौजूद है। और यहाँ पर जो काम होता है वो वर्कशॉप्स का होता है, जो खराब गाड़ियां होती हैं वो लाई जाती हैं, जो पहले से यहाँ गाड़ियां मौजूद है उनका काम किया जाता है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उनकी तरफ से इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उस पूरे एरिया को सिक्योर किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या आम नागरिकों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि आपने बताया कि आम नागरिकों की भी चहलकदमी वहां पर ज्यादा होती है। बिल्कुल, जब ये मामला हुआ, धमाका हुआ और फायरिंग का हुआ, तो उसके फौरन बाद पुलिस पहुंच गई थी, रेंजर्स ने खुद भी उसको रिस्पॉन्ड किया था। तो उस एरिया को तो फिलहाल आम लोगों के लिए जाने के लिए बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, क्योंकि उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आतंकवादी और भी हो सकते हैं, इर्द गिर्द के इलाके में हो सकते हैं, तो उनको ढूंढने का काम हो रहा है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है, और वो सारे एरिया को देखा जा रहा है, तलाशी दी जा रही है कि वहां कोई ऐसा एक और ग्रुप मौजूद ना हो। तो वहां जो आसपास का एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो वहां पर इस वक्त जो है किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया को भी एक हद तक रखा ही है, एक फासले पर मौजूद है और वहां से उसको कवर कर रहा है। तो देखिए, सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। 5 हमलावर अभी तक रेंजर्स की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई में, वो मार गिराए गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर क्या कोई हमलावर है, कोई ग्रुप है, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरा इलाका इस वक्त सील कर दिया गया है, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि देखिए, जो नुकसान हुआ है उसमें क्या आम नागरिक हैं, रेंजर्स हैं, इसको लेकर अभी कोई भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन एक पूरा जो आप इस वक्त एरिया देख रहे हैं, वहां पर धमाका हुआ 8:10 पर। फैजुल्लाह, अगर आप बता पाएं कि ये खबर कैसे आई, कैसे वहां पर धमाका हुआ, जो बम फेंका गया उसको लेकर क्या जानकारी है, इसको लेकर कोई भी पूरा घटनाक्रम अगर हम समझना चाहें इंडिया टीवी पर, तो आप कैसे बताएंगे इसे? देखिए, 8:10 पर जब इसकी पहली इत्तला मिली, वो ये मिली थी कि रेंजर्स का जो ये ऑफिस है, इसके गेट के बाहर धमाका हुआ है। अच्छा, अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि आया ये कोई जो हैंड ग्रेनेड था या कोई जो है ना खुदकुश जो हमलावर था वो गाड़ी लेकर आया, तो दरवाजा जो था वो टूटा हुआ था। उसके बाद ये जो आतंकवादी थे ये वहां अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे और वहां पर इन्होंने फायरिंग की, इसको रिस्पॉन्ड किया गया। और जैसा कि अब इत्तलात है मेरे पास 3-4 की, अब तकरीबन 5 तक की इत्तलात आ रही है कि वो आतंकवादी मारे जा चुके हैं। उमूमन ऐसे हमलों में 3 से 5 अफराद का ही ग्रुप होता है जो कि ऐसी जगह पे कार्रवाई करते हैं। ग्रुप बाहर जो होता है किसी भी दरवाजे को, गेट के ऊपर जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट करता है, उसके बाद जो बाकी 3-4 लोग होते हैं वो अंदर दाखिल होकर पोजीशन संभालते हैं और फिर वो जो है वहां पर फायरिंग करते हैं। तो ये भी इसी तरह का मामला है। तकरीबन 5 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, तो इसका मतलब है कि यही होंगे। लेकिन ये मामला थोड़ी देर में जाकर क्लियर होगा कि आया यहाँ पर ये कितने लोग थे जिन्होंने इस कार्रवाई की। जब पूरा सर्च ऑपरेशन हो जाएगा उस ऑफिस का, तो उसके बाद बात क्लियर होगी कि कितने लोग इसमें थे और कितने उसमें मारे जा चुके हैं, और आया कोई उनमें गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी तक जो है ना कोई कंफर्मेशन नहीं है। चलिए फैजुल्लाह, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट देते रहिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।